अस्सलाम वालेकुम। उन तमाम लोगों के लिए जो 2025 में हज बैतुल्लाह के लिए जाने के ख्वाहिशमंद हैं, बहुत खुशी की बात है कि तेलंगाना हज कमेटी के साथ साथ हिंदुस्तान के दूसरे तमाम स्टेटों के हज कमेटियों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेना शुरू कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 9 सितंबर 2024 तक रहेगी। इससे पहले आपको चाहिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। सबसे अहम फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज आपको चाहिए कि स्कैन करके अपलोड करें, और उसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपका पासपोर्ट 15 जनवरी 2026 तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 14 जनवरी 2026 को एक्सपायर हो रहा है तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ आपके पासपोर्ट में जो रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, अगर आप उसी एड्रेस पर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आपने किसी वजूहात की वजह से अपना एड्रेस चेंज किया है तो आपको चाहिए कि अभी आप प्रेजेंट जिस एड्रेस पर रहते हैं वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या गैस बिल या आपके बैंक की पासबुक में उसमें वहाँ का एड्रेस है तो वो भी आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी अहम चीज़ है कि आपको चाहिए कि आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ स्कैन करके अपलोड करें। मगर ख़वातीन इसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उनकी पेशानी और कान नज़र आना चाहिए। अगर पेशानी या कान फ़ोटो में ख़वातीन के नज़र नहीं आएंगे तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो जाएगा, मगर आगे चल के आपको इमिग्रेशन में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसके बाद आपको चाहिए कि आपकी बैंक की पासबुक जिसमें आपका नाम, बैंक का अकाउंट नंबर और तमाम आपके अकाउंट के तफसीलात हो, वैसा वो पेज स्कैन करके अपलोड करें। अगर आपका अकाउंट ऐसे किसी बैंक में है जिसकी पासबुक नहीं होती तो आपको चाहिए कि उस अकाउंट का एक चेक उस पर ऐसा एक्स मार्क कैंसिलेशन का लगाकर पेन या पेंसिल से आप उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। ये इस वजह से कि आपने अगर हज कमेटी को कुछ अमाउंट पे किया है और उसके बाद किसी वजह से अगर आपका प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो आपका अमाउंट रिफंड इसी अकाउंट में आएगा। इसके बाद आपको चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है मालूम करें और एप्लीकेशन में मेंशन करें। इसके बाद सबसे आखिरी और अहम चीज़ ये है कि आपकी तरफ से एक नॉमिनी की डिटेल्स एप्लीकेशन में मेंशन करना ज़रूरी है। नॉमिनी यानी एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो आपके साथ हज के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा है, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर लाजिम एप्लीकेशन में आप मेंशन करें, ताकि आपके किसी वजूहात की वजह से आपके बिहाफ में, आपके ताल्लुक़ से हुकूमत को अगर किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ी तो वो शख्स से गवर्नमेंट बात करेगी। तो ये थे तफसीलात, इसके साथ आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रहा सवाल अहम, जिसकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा की है, उनके लिए खुरा नहीं होगा, उनके लिए लॉटरी सिस्टम नहीं रहेगा। जिस दिन वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसी दिन उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, वीज़ा कंफर्म हो जाएगा। जिसकी एज 9 सितंबर 1959 से पहले की जिसकी पैदाइश है वो इस कैटेगरी में यानी 65 प्लस में आएंगे। मगर ये लोग जिसकी उम्र 65 या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे लोग अपनी खिदमत के लिए, अपनी सहूलत के लिए किसी आदमी को अपने साथ, किसी और को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी खुरा सिस्टम नहीं रहेगा, लॉटरी नहीं रहेगी, उनका भी इनके साथ वीज़ा कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई वाइफ एंड हस्बैंड, दो शौहर बीवी है जिसके दोनों की उम्र 65 साल से ज़्यादा है और ऐसे दो लोग अपने साथ किसी दो लोगों को लेकर जाना चाहते हैं अपनी सहूलत के लिए, तो उन लोग का भी ये दो के साथ और दो लोगों का बग़ैर खुराक के वीज़ा कंफर्म कर दिया जाएगा। मगर इसमें शर्त यह है कि वो जिसको आप साथ लेकर जाना चाहते हैं कि उनकी उम्र 18 साल से 60 साल के दरमियान की होनी चाहिए। तो ये थे सारे तफसीलात। इसके बाद अगर आप कोई अपने बच्चों को अगर लेकर जाना चाहते हैं जिसकी उम्र 2 साल से कम है, यानी जो बच्चा 10 जुलाई 2023 के बाद की जिसकी पैदाइश है, वैसे बच्चों के लिए सिर्फ 10% अमाउंट लगेगा। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे आपका पैकेज 3 लाख रुपए का है तो उस बच्चे के लिए सिर्फ 30,000 रुपये चार्ज होंगे। उस 30,000 रुपये में उसका वीज़ा, टिकट, एकोमोडेशन, हर वो चीज़ उसमें उसी में आ जाएगी। तो आपको सितंबर के तीसरे हफ्ते में लॉटरी निकाली जाएगी, कुरानंदाजी होगी। उसमें जिस किसी के भी नाम
मेंशन होंगे आएंगे, उसके बाद 10 दिन के अंदर उनको चाहिए कि 1,30,300 रुपये हज कमेटी में जमा कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप तैयार रहे और आप ये सारी डिटेल्स अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से नामपल्ली हज हाउस पर हाजियों की खिदमत के लिए खिदाम वहाँ पे लोगों को रखा गया है। हज हाउस में ग्राउंड फ्लोर पर वहाँ पे सिस्टम्स और लोग अवेलेबल है। वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एप्लीकेशंस को फॉर्म से फिल करेंगे और आपके एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो अगर ये जो हज का प्रोसीजर है जो इतना आसान है, आप इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो लोग ये समझते हैं कि हज का प्रोसीजर काफ़ी मुश्किलात का है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर होगा, उनको जब ये आसान तरीक़ा मालूम होगा तो उसके बाद वो लोग अगर हज का प्रोग्राम बनाएंगे और हज को जाएंगे, आपके ये वीडियो ये मैसेज आगे पहुँचाने के बाद वो लोग सुनने की वजह से तो उनके आप भी इसमें सवाब के हकदार रहेंगे। तो ये थे सारे तफसीलात। आप इस पे www.hajcommittee.gov.in पर इन वेबसाइट पर भी जाके आप खुद भी इसको सबमिट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।